और एक बात क्या है जो इनक्वालिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो है यूनियन इंटरसेक्शन। एक होता है डिफरेंस भी, सब्ट्रैक्शन, ये भी आप कह सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। यूनियन मतलब सिंपल सी बात है कि यूनियन मतलब कोई एक क्या है, ऑपरेशन है। जैसे कि दो नंबर के बीच में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे ही दो सेट्स के बिटवीन यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है। जैसे कि 2 है और 3 है, तो इन नंबर्स के बीच में हम ऑपरेशन क्या लगाते हैं, या तो हम एडिशन लगा देते हैं, सब्ट्रैक्शन लगा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। दो नंबर से बीच में ऑपरेशन है और सब ऑपरेशन के बाद रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट देता है। तो वैसे ही दो सेट अगर है हमारे पास, मान लीजिए एक ये सेट है और एक क्या बी सेट है, तो जब हम इसको यूनियन का सिंबल क्या आता है, ऑपरेशन कैसे दिखाया जाता है, ये ऐसे यू टाइप का। इसका मतलब क्या है, यूनियन, यू फॉर यूनियन ऐसे याद रखें। इंटरसेक्शन ऐसे उल्टा यू, नो, यू को उलटते हैं। डिफरेंस मतलब कि ए और बी का अगर मुझे डिफरेंस दिखाना है तो डेफिनेटली डिफरेंस ऐसे दिखा सकते हैं, ये ए डिफरेंस बी है, बी डिफरेंस ए है, ऐसे दिखाया जा सकता है। तो ये बेसिकली है क्या, आप तो ऑलरेडी सेट में यूनियन इंटरसेक्शन जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूँ। मान लो जी कि मैं डिस्क्रीट सेट लेता हूँ, एक सेट लेता हूँ, इस पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत जो काम की बातें वो कर लेंगे, 3 4, और एक बी सेट लेता हूँ एग्जांपल्स के लिए, 4 6 8। तो ए यूनियन बी क्या कहता है, यूनियन बी कहता है कि इट्स कंटेन ऑल द एलिमेंट आइदर इन सेट ए और इन सेट बी। या तो सेट ए में हो वो भी लिया जाएगा, जो सेट बी में हो वो भी लिया जाएगा। ए यूनियन बी क्या कहता है, कंटेन, इट्स contains all the elements either in set A और in B। जो सेट A में है वो भी लेना है, या जो सेट B में है वो भी लेना है। तो हम A यूनियन B कैसे लिख सकते हैं, आप दो एग्जांपल्स को यहाँ से देख के देखिए। जब इसका यूनियन लेंगे A और B का, तो आप कह सकते हैं कि A का तो सारा एलिमेंट आना चाहिए, आइदर इन A और इन B में भी हो वो भी चलेगा। तो 4 एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या रह गया, 6 8 रिपीटेड एलिमेंट तो आप रख नहीं सकते, नहीं तो फिर वो सेट ही नहीं होगा। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो। ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है कि दो सेट का आप इंटरसेक्शन मतलब यहीं से सेंस आता है कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब सेंस क्या आता है, कॉमन एलिमेंट जो दोनों में ही हो उसी को लेना है। तो कंटेन कॉमन एलिमेंट, कंटेन कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स आप ए सेट और बी सेट में देखें, कॉमन क्या क्या हो रहा है आपका, सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो दोनों सेट में कॉमन हो। मुझे इस पॉइंट पे बात नहीं करनी, मुझे पता है कि आप लोग ये ऑलरेडी सब सेट्स में कर चुके होंगे, जो सेट बच्चे पढ़ रखे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉमन सिर्फ क्या है दोनों में, 4 कॉमन है। तो ये इंटरसेक्शन भी को इस तरह दिखाया जा सकता है कि अगर मैं कहूँ कि डिफरेंस ऑफ सेट जो सब्ट्रैक्शन होता है वो क्या है, जैसे मैंने लिखा ए डिफरेंस बी लिखा, ए माइनस बी लिखा, तो इसका मतलब क्या है, कंटेन all the element contain all the element of set A which are not
present in set B। पहले कहने से ही क्लियर हो जाता है, डिफिनेशन से क्या मैं ऐसे ही क्लियर कर देता हूँ कि कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का सारा एलिमेंट को कंटेन करेगा। ए माइनस बी लिखे तो सिर्फ इसी का एलिमेंट कंटेन करेगा, बी का नहीं करेगा। और दूसरी बात, उसी को करेगा जो बी में नहीं है। सेट ए का एलिमेंट कंटेन करेगा और उसी को करेगा जो बी में नहीं है। तो दैट इज द मीन्स ऑफ डिफरेंस। तो अगर मुझे इसका डिफरेंस लेना होगा तो डिफरेंशन के अकॉर्डिंग मैं ए सेट का सारा एलिमेंट लूँगा जो बी में नहीं है। तो आप देखें, ए सेट का एलिमेंट ही सिर्फ लेना है, बी से तो कोई मतलब है ही नहीं। और दूसरी बात क्या है, आप देखें कि ये जो 4 है वो बी में भी प्रेजेंट है, तो इस 4 को भी ए से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि ए डिफरेंस बी जो होगा क्या हो जाएगा 1 2 3। वैसे अगर मैं बोला बी डिफरेंस ए बोला तो बी सेट का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो आप देखें बी में 4 तो है जो ए में भी अवेलेबल है, तो बी से ए को 4 को हटा दिया जाएगा, वो उसके घर का मेंबर नहीं है, वो दुश्मन से मिला हुआ है। तो 6 to 8 ये डिफरेंस भी मतलब इन दोनों में दुश्मनी चल रही है। और जो ए है वो बी और ये दोनों लोग मिले हुए हैं, इस दोनों मेंबर का, ए का 4 और बी का 4। तो बी डिफरेंस ए निकालेंगे तो 4 उसमें शामिल नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए। बात मुझे डिस्क्रीट सेट की नहीं करनी थी, बेसिकली मुझे कॉमन और इंटरसेक्शन दिखाना था। कॉमन इंटरसेक्शन और डिफरेंस जो भी होता है, यूनियन जो दिखाना था, वो मुझे कंटिन्यूअस सेट की दिखानी थी। जैसे कि हाँ, अब मैं कंटिन्यूअस सेट ले रहा हूँ, इंटरवल ले रहा हूँ। जैसे 3 to 4 एक इंटरवल लिया है और 3 to 6 ले लेते हैं, 3 to 6। और दूसरा इंटरवल है, ये क्लोज और ओपन का मतलब मैं आपको बता दिया हूँ। दूसरा इंटरवल मैं ले रहा हूँ 4 to 8, ये इंटरवल ले रहा हूँ। ये सेट ए है, सेट बी है, व्हाट इज दैट इज द इंटरवल। अगर मुझे इन दोनों का यूनियन लेना हो या इस पे एक ऐसा कर लेते हैं ना, एक ओपन कहीं पे लगा देते हैं तो बेटर होगा, यहाँ पे ओपन लगा देते हैं। अब इनका यूनियन लेना हो या इंटरसेक्शन लेना हो या फिर डिफरेंस लेना हो तो कैसे लेंगे? तो डेफिनेटली सी बात है, इसमें 2 या 3 तो एलिमेंट है नहीं, इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट है। 3 और 6, 7 to 8 इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। 7 to 8, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 to 8। तो इन दोनों में इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन ऐसे तो नहीं होगा। तो इसके केस में इंटरसेक्शन के लिए हम नंबर्स लाइन को यूज करते हैं। जैसे कि दोनों सेट को पहले हम दिखा देंगे। यहाँ से 3 to 6 कंटेन कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि पहले दोनों को दिखाया तो इनके सारे लोगों पॉइंट्स को दिखा दिया मैंने, इन दोनों सेट के 3 to 6। अब 4 to 8 दिखाना है, तो इस नंबर लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये देखें, 4 कहीं 3 से आगे होगा और 8 कहीं 6 से आगे होगा। मुझे 4 to 8 6 दिखाना है, तो डेफिनेटली 4 तो इंक्लूडेड नहीं है ना, ओपन ब्रैकेट है, तो 4 तो इस सेट का एलिमेंट ही नहीं है। तो 4 तो आप ओपन ब्रैकेट से दिखाओगे, सॉरी ओपन सर्कल से दिखाओगे, और 8 भी आप ओपन सर्कल से दिखाओगे, क्योंकि 8 भी इस एलिमेंट का पार्ट नहीं है। तो पहली बात मैं कहता हूं कि अगर इन दोनों का मैंने यूनियन लिया, क्या लिया? यूनियन। अगर दोनों का यूनियन लिया तो मान लीजिए इसको कुछ भी नाम देते हैं, ए नाम देते हैं, और इसको नेम दे देते हैं बी। अगर इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूँ, इन दोनों सेट का, इंटरवल्स का, तो यूनियन क्या कहता है? ए का तो कंटेन करेगा ही करेगा। तो ए का कहाँ से कहाँ तक कंटेन करेगा? 6 तक। यूनियन का साइन दिया, और कहाँ से कहाँ तक? 8 तक। तो यूनियन लेने का मतलब
कि ए का सारा एलिमेंट तो करेगा ही कंटेन, साथ में बी का करना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा एलिमेंट कंटेन हो जाएगा, जो कि ए और बी दोनों में है। तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, 3 2 8, पर 8 तो दोनों में से कोई का एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ओपन। क्या 4 आएगा दोनों में, तो अगर इसमें नहीं है 4 पर इसमें तो है ना, तो 4 भी इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं सारा को कंटेन कर लूँगा। हाँ, और ध्यान ये रखें कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अगर मैं कहूँ कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कैसे होगा, अगर मैं कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी की बात बताऊँ, तो इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन पोर्शन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में ही जो अवेलेबल हो सिर्फ उसी को लिया जाएगा। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में अवेलेबल हो, ए में भी है और बी में भी है। तो आप देखो ये यही तो दिखाया गया है, ए से लेके बी तक का। ये हमारा ए सेट था, ये हमारा बी सेट था। तो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा जा रहा है, तो आप देखो कि यहाँ से लेके 4 से लेके ये पोर्शन जो है ये इस सेट में भी कॉमन है और इस सेट में भी कॉमन है, यही दोनों कॉमन है। तो इंटरसेक्शन का मतलब कि यही लिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है, क्या इस बार 4 को लिया जाएगा, क्या ये लिखना सही है 4 2 6, या 6 तो लिया जाएगा। 6 क्यों लिया जाएगा, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी ए में भी आ जा रहा है, ए सेट में भी आ जा रहा है 6, और बी सेट में भी आ जा रहा है। 4 to 8 के बीच में 6 है, तो 6 तो वहीं जा रहा है। क्या ये लिखना सही होगा या ए ये इंटरसेक्शन बी, अगर मैं लिखूं तो ये लिखना सही होगा, कौन सा सही है आप बताएं। तो पता चलेगा कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है। रीज़न क्या है कि 4 कॉमन एलिमेंट लेना है, जबकि 4 सेट ए में तो है लेकिन बी सेट में नहीं है, बी में 4 नहीं है जबकि ए सेट में 4 है। तो इसीलिए ये वाला 4 रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ सेलेक्ट कौन होगा, ये। तो कॉमन लेते वक्त ये चीज़ ध्यान रखें कि जो दोनों में ही अवेलेबल होगा एलिमेंट उसी को लिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ ए डिफरेंस बी, तो सिर्फ वो एलिमेंट लेना है जो ए सेट में हो और बी सेट में नहीं हो। तो आप देखो ये तो कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट ही तो हटाना है। बेसिकली ए सेट में से मुझे किसको हटाना है, ए इंटरसेक्शन बी को तो ही हटाना है। ए सेट क्या है आपका 3 2 6, इसमें से आपको क्या हटाना है, ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या था, मैं बता दूं, ये था आपका 4 ओपन टू क्लोज 6, यही था। ए इंटरसेक्शन बी आया हुआ है पीछे। तो 3 to 6 वाले इंटरवल में से ये 4 to 6 वाला कॉमन पोर्शन जो है वो हटाना है। तो आप देखें वही, मतलब डिफिनेशन से हम सीधा क्लियर करते हैं कि वही उसी एलिमेंट को लेना है जो ए में तो हो, ए सेट का ही एलिमेंट को लेना है। दूसरी बात, वही एलिमेंट को लेना है जो बी में ना हो, बी में परसेंट नहीं हो। तो पता चले इसके जो सारे दुश्मन हैं जो बी के साथ मिले हुए थे, ए का जो ए में जो लोग थे जो बी के साथ, ए में कुछ लोग थे जो बी से मिले हुए थे, तो ए के उन लोगों को हटाना पड़ेगा जो बी से मिले हुए हैं, नहीं तो खेल गड़बड़ हो जाएगा। तो ए डिफरेंस बी कैसे होगा, तो 3 to 6 में ये 4 to 6 वाले लोग जो हैं ए के, जो बी से मिले हुए हैं, इससे मिले हुए हैं, तो इनको हटाने के लिए मैंने इन लोगों को हटा दिया, बाकी 4 तक में ले लिया। अब दिक्कत क्या है, क्या ये सही है या फिर ये सही है, कौन सही है। अगर मैं ए डिफरेंस भी लिखाऊं तो आपका पता चलेगा कि ये जो 4 है वो बी में नहीं मिला हुआ है, 4 बी के सेट से, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी के बी से बाहर है, बी में 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे 4 लिया जाएगा। ये सही है, ये गलत है। तो इस तरह से ए डिफरेंस बी। अगर मैं बी डिफरेंस ए लिखा होता, इन सब जब मैं बात कर ही ले रहा हूँ, तो इनको क्या करना होगा, बी में से उन लोगों को हटाना पड़ेगा जो ए से मिले हुए हैं, जो कॉमन लोग हैं जो ए और बी में मिले हुए हैं, उन लोगों को हटाना पड़ेगा।
उन तो बी में अब देखें, बी क्या कंटेन कर रहा था, 4 to 8, 4 to 8, 4 पे भी ओपन था, 8 भी ओपन था। उन लोगों को हटाना होगा जो ए से मिले होंगे। तो कॉमन क्या था हमारा, 4 to 6। तो 4 to 8 में 4 to 6 वाले जो लोग हैं, ये पोर्शन वो ए में भी ए से मिले हुए हैं, ये पोर्शन ए से मिले हुए हैं। तो इन्हीं लोग को ना बी से हटाना पड़ेगा, और यही तो बी है। तो बी क्या बचा है, इतने सारे लोग बच गए बी में, तो मैं उसको कैसे लिखूँगा। अब मैं कहने का मतलब मेरा, मुझे मैं ये जो मैंने लिखा इंटरवल, क्या ये बी माइनस ए सही है या ये बी माइनस ए सही है, कौन सा सही है, अब ये डिसाइड करें। क्या 6 लिया जाएगा बी माइनस ए में या नहीं लिया जाएगा। तो आप देखो 6 जो है वो ए का पार्ट है और बी का भी पार्ट है, दोनों में मिला हुआ है 6। तो 6 को तो आप नहीं रखोगे, 6 को तो आप इसको अगर बी माइनस ए दिखाना चाहते हो ना, तो इसमें आप इस लाइन पे कैसे दिखाओगे, 6 दोनों में मिला हुआ है, ए में भी और बी में, तो 6 को भी हटाना पड़ेगा। जबकि 8 दोनों में से कोई में नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी हटा हुआ है। तो 6 और 8 दोनों पे ही ओपन वाला होगा। तो आप ये सकते हो कि ये गलत है और ये सही है। तो इस तरह से हमने सेट्स के बारे में बेसिक थिंग्स थी वो बातें मैंने कर ली है।